दोस्तों, पान के पत्ते से आप अपने शत्रु का नाश कर सकते हैं। पान का पत्ता जो होता है दोस्तों, वो बड़ा ही जबरदस्त होता है और पान के पत्ते से किया गया जो उपाय है वो कभी खाली नहीं जाता। दोस्तों, पान का पत्ता देवी देवताओं को भी पाठ पूजा में चढ़ाया जाता है। जैसे कहीं भी आप देवी देवता के स्थान देखते हैं तो वहां पर पान का बीड़ा उनको चढ़ाया जाता है। ठीक है, इवन भगवान को भी पान का बीड़ा जो है वो चढ़ाया जाता है, उससे बहुत ज्यादा आशीर्वाद आपको मिलता है। तो दोस्तों, यदि आप भी अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं और शत्रु ने चारों तरफ से आपको घेर रखा है, शत्रु आपको मतलब बात बात पर परेशान करता है, बात बात पर गाली देते हैं, या फिर पड़ोसी है वो बहुत ज्यादा परेशान करता है, आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालते हैं, या फिर हो सकता है कि ऐसे शत्रु हैं जो आपकी प्रॉपर्टी के लालच में आपके पीछे पड़े हुए हैं, प्रॉपर्टी जो है वो हथियाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी को पूरी तरह से अपने कब्जे में करना चाहते हैं, पूरी तरह से प्रॉपर्टी को लूटना चाहते हैं, या फिर आपकी चलती चलाती दुकान या शॉप या फिर बिजनेस को बंद करना चाहते हैं, या फिर आप कहीं जॉब पर जाते हैं, कहीं नौकरी पर जाते हैं, तो वहां पर शत्रु जो है वो शत्रुओं का ग्रुप आपके पीछे पड़ गया और आपको बॉस के सामने वो नीचा दिखाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से जो शत्रु है वो आपको परेशान करते हैं। अब ये बात हुई, ये तो उन शत्रुओं की हुई जो सामने से वार करते हैं, नहीं दिखते हमें, जिनका नाम हमें पता है। लेकिन वह शत्रु जिनका नाम नहीं पता, जो पीठ पीछे वार करते हैं, जो तांत्रिक विद्या करवाते हैं, जो हम पर जादू चलाते हैं, उन शत्रुओं का भी नाश इस पान के पत्ते से होगा। तो इस पान के पत्ते पर आपको हल्दी रख करके इसको यहाँ दबा देना है। बस आपका जो शत्रु है, इस पेड़ के नीचे, बस एक पेड़ मैं बताऊंगा, उस पेड़ के नीचे आपको दबा देना है। आपका जो शत्रु है निस्तेनाबूद हो जाएगा। किसी तरह का कोई तंत्र नहीं, किसी तरह का कोई मंत्र नहीं, बिल्कुल सामान्य उपाय, लेकिन उपाय बड़ा कारगर। दोस्तों, आज दिन तक YouTube पर किसी ने इस तरह का उपाय नहीं बताया होगा। ये मैंने यहाँ पर बताया लोगों को, उन्होंने किया और उनके कार्य जो है वो सफल हो गए। उनके जो शत्रु हैं वो पूरी तरह से निस्तेनाबूद हो जाए। इसलिए मैं अब YouTube पर डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सक्सेस मिली इस उपाय को बताने से लोगों को। तो मैंने कहा यार, मेरी ऑडियंस को भी ये उपाय फ्री में मिल जाए तो उनको भी, उनकी भी किस्मत खुल जाएगी, उनके भी शत्रु जो हैं वो पीछे हट जाएंगे। इस कारण से मैं ये उपाय आपको भी बता रहा हूँ, क्योंकि ये सक्सेसफुल उपाय है, बिल्कुल सक्सेस हुआ है ना। और लोग जो हैं इस उपाय को करके अपने शत्रुओं का नाश भी कर रहे हैं। अब दोस्तों देखिए, बात करते हैं कि किस तरह से उपाय को करना है। लेकिन दोस्तों देखिए, सही विधि से उपाय किया जाएगा तभी वो काम करेगा। यदि आपने सही विधि से उपाय नहीं करा, गलत सलत उपाय कर दिया, मतलब ये वीडियो में तो मैं बिल्कुल सटीक जानकारी देता हूँ, लेकिन आप आगे पीछे करके यदि वीडियो देखते हैं तो कुछ पार्ट यदि इस उपाय का मिस हो जाता है तो फिर आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है, क्योंकि वो उपाय आपका सफल नहीं होगा, क्योंकि वो उपाय पूरा हुआ ही नहीं। इसलिए आप इसको कहीं कॉपी पेन में भी लिख सकते हैं, कॉपी पेन से कहीं भी लिख भी सकते हैं, ताकि आपको गड़बड़ी का बिल्कुल भी अंदेशा ना रहे। जो चीजें मैं बता रहा हूँ उसी हिसाब से आप उपाय करें। और दोस्तों, यदि आपको लगता है कि आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो आप जय हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, भोले बाबा जो हैं वो सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। महादेव बाबा से ताकतवर कोई है नहीं। और दोस्तों, यदि आप भगवान श्री राम के भक्त हैं तो जय श्री राम आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। हनुमान जी निश्चित रूप से आपकी सहायता करेंगे। तो इसकी बात करते हैं दोस्तों, एक पान का पत्ता आपको लाना पड़ेगा। ठीक है, पान का पत्ता कटा फटा लोग ले आते हैं तो वो नहीं लाना है। पीला पान का पत्ता नहीं लाना है, बिल्कुल साबत और बढ़िया पान का पत्ता, जो हरा कच्च पान का पत्ता होता है वो आपको लाना है। एक हल्दी लानी है, हल्दी की जो गांठ होती है वो आपको लानी है। छोटी सी हल्दी की गांठ, सूखी हल्दी, जो हम मसालों में पीसते हैं ना, वो वाली हल्दी, तो वो सूखी हल्दी की गांठ आपको लानी है। दोस्तों, हल्दी की गांठ जो है वो पीतम्बरा देवी से संबंधित है, यानी कि पीतम्बरा देवी जो हमारी शत्रुओं से रक्षा करती है, हमें शत्रुओं से बचाती है। तो इस कारण से हम हल्दी की गांठ यहाँ पर प्रयोग में ले रहे हैं। इसके साथ ही आप 1 रुपए का सिक्का भी ले सकते हैं। 1 रुपए का सिक्का आपको लेना है और एक लाल कपड़ा लेना है और एक लाल धागा लेना है। ये तो हो गई सामग्री। अब इस उपाय को करना कब है? देखिए, इस उपाय को शुक्रवार, शनिवार, रविवार और मंगलवार, ये 4 दिन ऐसे हैं जब आप किसी भी दिन इस उपाय को कर सकते हैं। उपाय को करने का समय क्या है? सुबह की तरफ, यानी सुबह 7 बजे के बाद नहा धो करके इस उपाय को करना है। रात्रि में इस उपाय को बिल्कुल नहीं करना, रात्रि में इस उपाय को करना वर्जित है। तो रात्रि में नहीं करें भैया, सुबह ही करें। 4 दिन मैंने आपको बताया, 4 में से कोई भी दिन आपको समय मिले तो आराम से कर लें। उपाय तो 10 ही मिनट का है, उपाय में 10 से 11वां मिनट नहीं लगने वाला आपको, ठीक है ना। तो आराम से इसको आपको करना। आप करना कैसे, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आप एकांत कमरे में आपको जगह ढूंढनी होगी अपने घर में, जहां पर एकांत हो, यानी कि कोई आपको डिस्टर्ब नहीं करे, कोई आपसे बोले चाले नहीं उपाय करते समय, ठीक है। तो उपाय करते समय भैया आपको बिल्कुल एकांत जगह पर बैठना है। दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए, आसन बिछाएं, दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए। टेबल कुर्सी भी बैठ सकते हैं। जो लोग घुटने के मरीज हैं, जिनसे ऊपर नीचे बैठा नहीं जाता और परेशानी होती है ऊपर नीचे बैठने में, तो वो आराम से टेबल पे भी बैठ सकता है। तो सामने भैया टेबल पर आराम से बैठ जाएं। मुख आपका दक्षिण दिशा की तरफ होगा
और आपको आराम से सामने अपने जो है सामग्री जो है रख लेनी है। ठीक है, सामग्री मैंने आपको बता दिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पान का पत्ता उठाएंगे। पान के पत्ते की दो सतह होती है, एक तो चिकनी एक खुरदरी। तो जो चिकनी सतह होती है जहां पर ज्यादा डार्क हरा होता है, यानी गहरा हरा जहां पर पान का पत्ता होता है, तो वो सतह ही काम आती है, वो आपकी तरफ ही सतह रखें। और उस पर आपको डालनी हल्दी, यानी कि हल्दी की छोटी सी गांठ आप डाल दें। ज्यादा बड़ी हल्दी गांठ नहीं डालेंगे, छोटी सी डालेंगे, उसके अंदर छोटी सी गांठ रखेंगे। 1 रुपए का सिक्का रख दें, ठीक है, और लाल कपड़ा उस पर रख दें। अब इस लाल कपड़े के अंदर ये पान और हल्दी, ये जो तो दोनों थे, इनको आराम से बांध दें। लाल मोली से, लच्छे से आप बांध सकते हैं, या लाल धागा आप लाएं तो उससे आप बांधें। इसको बांध करके अपने सीधे हाथ में इसको रखना है। सीधे हाथ में रख करके अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है। ठीक है, क्या करना है, अभी ऐसे गांठ जैसी बन जाएगी। पान का पत्ता आराम से मोड़ सकते हैं इसमें। पान का पत्ता तो चौड़ा होता है, हल्दी की गांठ छोटी होती है, तो पान का पत्ता इसके आसपास लपेटेंगे, हल्दी के आसपास, और उसके ऊपर कपड़ा लपेट करके उसके ऊपर लाल धागा बांध देंगे। ये आपको करना है और अपने ऊपर से इसको 7 बार घुमाना है। 7 बार घुमाने के बाद शत्रु को कोसना है। जो आपका शत्रु है उसके बारे में सोचना है। सीधे हाथ में इसको रखेंगे और अपने शत्रु के बारे में सोचेंगे, आंखें बंद करके 10 से 15 सेकंड तक। तो 10 से 15 सेकंड तक आंखें बंद करें और शत्रु के बारे में सोचें। शत्रु के बारे में सोच लिया, उसके बाद 10 से 15 सेकंड हो गए, 10 से 15 सेकंड तक शत्रु के बारे में सोच लिया। अब क्या करें, अब इसको लेके जाएं और दोस्तों लेके जा करके घर से बाहर किस एक पेड़ के नीचे इसको आपको गाड़ना है, या तो सुनसान जगह पर गाड़ना है। देखिए, इसमें 2 होते हैं ऑप्शन। एक तो होता है भाई, आप जैसे किसी शत्रु के बारे में जानते हैं, मान लीजिए आपको शत्रु का नाम पता है, ठीक है, तो उस शत्रु को कोसना है। लेकिन आपको शत्रु का नाम नहीं पता, जिन लोगों के गुप्त शत्रु पीछे पड़ जाते हैं, है ना, अब उनका नाम पता नहीं रहता हमें। अब वो गुप्त शत्रु है हमारे लिए, तो गुप्त शत्रु है इसका मतलब कोई भी हो सकता है। वो परिवार के सदस्य भी हो सकते हैं, वो बाहर का सदस्य भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है। लेकिन जो व्यक्ति आपको जानता है ना, वो ही गुप्त शत्रु बनेगा। जो नहीं जानता वो तो क्या ही शत्रु बनेगा। ठीक है, तो यानी इसमें जान पहचान के लोग ही होते हैं गुप्त शत्रु। ठीक है, तो जो लोग आपको जानते पहचानते हैं, है ना, तो आपको क्या करना है, अपने साथ हुई बुरी घटनाओं को आपको याद करना है। उस समय जब आप जैसे शत्रु का नाम तो नहीं जानते, आप उसका मनन तो कर नहीं सकते, तो आप क्या करेंगे, बुरी घटनाओं को याद करेंगे। जैसे आपको हो सकता है एक्सीडेंट हो गया हो, कोई बुरी घटना हो गई हो, घर में लड़ाई झगड़े हो गए, इस तरह की घटना आपको याद करनी है। याद करने के बाद अपने ऊपर से 7 बार वार करके बाहर ले जाएं, या तो आप ले जाएं बबूल के पेड़ के नीचे। ठीक है, बबूल के पेड़ के नीचे भी आप इसको गाड़ सकते हैं, इस पूरे लाल कलर की पोटली को। और यदि आप चाहें तो आपके आसपास बबूल का पेड़ नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बंजर इलाके में या ऐसी जमीन पर, खाली स्थान पर भी इसको गाड़ सकते हैं और उस पर बड़ा सा पत्थर रख दें। थोड़ा खड्डा खोदना है, उस पर इस कपड़े को गाड़ना है, उसके बाद मिट्टी ढकते नहीं, सो बड़ा सा पत्थर रख देना और घर पे आ जाना है। घर पे आकर के कुछ नहीं बोलना, और दोस्तों उपाय के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। घर पे आए तो घर पे रास्ते में जब आप होंगे, पीछे मुड़ करके नहीं देखेंगे उपाय करने के बाद, है ना, पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखेंगे, और रास्ते में बातचीत नहीं करेंगे। चाहे रास्ते में आपका मोबाइल फोन या बज रहा हो तो मोबाइल पे भी आपको बात नहीं करनी। बस इतना आपको करना है, घर पहुंच ले, हाथ मुंह धो ले और अपने काम में लग जाए। दोस्तों 24 घंटे के अंदर अंदर शत्रु जो है वो ऐसी तबाही में पहुंच जाएगा, ऐसी बर्बादी में पहुंच जाएगा कि आपका वो बुरा करना छोड़ देगा। यानी कि आप जैसे आपका बुरा कर रहा था कोई, तो वो बुरा नहीं कर पाएगा। लेकिन उपाय को विशेष ध्यान से करेंगे तब जा करके ये होगा। ऐसा नहीं है भैया कि हमने तो आधा अधूरा उपाय कर लिया फिर हो जाए, ऐसा नहीं होता, पूरा ही उपाय करना पड़ता है। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।